हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक C++ के उप्स टॉपिक पर हमने समझा उप्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हमने उप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे, फिर हमने क्लास समझा, ऑब्जेक्ट समझा, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना समझा, हमने क्लास के मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना सीखा, हमने एक्सेस मॉडिफायर्स सीखे थे और हमने मेंबर फंक्शन सीखे क्लास के, किस तरीके से क्लास के अंदर और क्लास के बाहर हम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने एक प्रोग्राम भी किया था जो इन्हीं सब कंसेप्ट्स पर इम्प्लीमेंटेड था। अब हम यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उप्स ही टॉपिक के अंदर, जो कि है हमारा नेस्टेड मेंबर फंक्शंस, या फिर उसको बोल सकते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। बेसिकली नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम हमारे एक किसी मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, दोनों ही जब सेम क्लास के होते हैं, बिना डॉट ऑपरेटर का यूज करें। क्योंकि नॉर्मली जब भी हमें क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल करना रहता है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर के साथ में मेंबर फंक्शंस को कॉल करते हैं। लेकिन नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस का मतलब ही यही होता है कि हम क्लास के किसी एक मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर, और इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे, और उस नंबर का हम स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू हम यूजर को कंसोल पे प्रिंट करके दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक क्लास चाहिए, तो उस क्लास का नाम मैं रख रही हूं क्लास नेस्ट, नाम रख रही हूं। और इस क्लास के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं हमारे कुछ फंक्शंस और हमारे कुछ वेरिएबल्स। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल बना रही हूं a नाम का, जो कि आप क्लास में अगर पब्लिक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट रहता है। तो यहां पर हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कौन सा, a वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर एंड डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उस फंक्शन का काम क्या है, हमें स्क्वायर निकाल के देना नंबर का। सो इंट स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया है मैंने, और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स a into a, that means square. So a into a. नेक्स्ट जो हमारा मेंबर फंक्शन है वो हम बना रहे हैं यूजर से a का इनपुट लेने के लिए। सो उसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं void input, और इसका काम है यहाँ पे हम एक cout लिखेंगे जिसमें आएगा एंटर अ नंबर। सो cout एंटर अ नंबर, और हम किसकी वैल्यू इनपुट ले रहे हैं यूजर से, हम ले रहे हैं हमारे a वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट। सो सी इन a, ये मेंबर फंक्शन क्लास नेस्ट का ही है तो वो a को यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो हम मेंबर फंक्शन बना रहे हैं वो बना रहे हैं क्यूब पता करने के लिए। सो इंट क्यूब हमारा मेंबर फंक्शन है जो रिटर्न करता है वैल्यू रिटर्न a इंटू a, दैट मीन्स क्यूब हो गया। अब हम यहां पर एक और मेंबर फंक्शन बना रहे हैं क्लास नेस्ट के अंदर ही, और उस मेंबर फंक्शन का काम है स्क्वायर और क्यूब को डिस्प्ले कराना। तो इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले फंक्शन, और void रिटर्न टाइप है, दैट मीन्स वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। या तो हम वेरिएबल्स बनाकर फंक्शन को कॉल करके उनकी वैल्यूज उसमें रख सकते हैं, या फिर हम मेंबर फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सी आउट करते हैं और यहां प्रिंट करा रहे हैं स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहां पर आएगा हम कॉल कर रहे हैं किसको, स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट का यूज करें डायरेक्टली फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख देंगे स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया है जिस प्रकार नॉर्मल फंक्शंस कॉल होते थे। नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं क्यूब,
इक्वल्स टू, तो हम डायरेक्टली यहां पर कॉल कर देंगे क्यूब फंक्शन को। ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन यहां पर ओवर हो गया है, और डिस्प्ले फंक्शन ओवर होने के साथ में यहां पर क्लास भी ओवर हुई है, तो हमने यहां पे लगा दिया सेमीकोलन। अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमने एक नेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम हम रख दे रहे हैं n, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना है नंबर, सो n डॉट इनपुट, फिर उसके बाद हमें डिस्प्ले कराना है हमारा रिजल्ट, सो n डॉट डिस्प्ले, एंड देन रिटर्न 0। आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने स्क्वायर मेंबर फंक्शन और क्यूब मेंबर फंक्शन को डिस्प्ले मेंबर फंक्शन के अंदर ही कॉल किया है, और ये तीनों ही फंक्शन सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉल कर सके हमारे दूसरे मेंबर फंक्शन के अंदर। सो जब इसका आउटपुट प्रिंट होगा तो वो आउटपुट कुछ इस प्रकार से प्रिंट होगा। ये हमारा कंसोल है, इस कंसोल पे सबसे पहले हमने n डॉट इनपुट कॉल किया था, तो यहां पे प्रिंट होगा एंटर अ नंबर, जिसमें हम फॉर एग्जांपल इनपुट दे रहे हैं 3, तो यहां पर प्रिंट होगा अब स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और क्यूब इक्वल्स टू 27। तो इस तरीके से हमारा मेंबर फंक्शन, हम किसी एक मेंबर फंक्शन को दूसरे मेंबर फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। अभी हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज देखा था हमारे नेस्टेड मेंबर फंक्शंस के दौरान, जिसमें हमने देखा था कि हमारे मेंबर फंक्शन को जब क्लास के बाहर हम डिफाइन करते हैं तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहां पर हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का एक और यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानिए कि अगर आपका एक वेरिएबल क्लास के अंदर बना है और एक आपका ग्लोबल वेरिएबल है, और दोनों ही वेरिएबल्स का नाम सेम है, तो आप क्लास के अंदर ग्लोबल वेरिएबल और उसका जो लोकल वेरिएबल है उनको एक साथ यूज कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। ऐसे ही आप ग्लोबल फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक क्लास बना रही हूं, और उस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCXYZ, तो हम यहां रख रहे हैं ABC, और इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है A नाम का, राइट। हमने एक ग्लोबल वेरिएबल भी बनाया है A नाम का, जिसको हमने वैल्यू असाइन करी है 20, जिसको हमने वैल्यू असाइन करी है 20। अब मैं यहां पर एक फंक्शन बना रही हूं जो कि एक पब्लिक फंक्शन है, उसका नाम लिख रही हूं XYZ, और इस फंक्शन के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम यहां पर जो हमारा लोकल वेरिएबल है A, उसको हम इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं 10, और फिर उसके बाद हम यहां पर हमारे लोकल वेरिएबल के अंदर ही 10 और जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू 20 सम कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कुछ इस प्रकार कर रहे हैं, इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली A लिख देती हूं तो उस केस में कंपाइलर के पास एम्बिगुअस एरर हो जाए, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस A की बात हो रही है। सो यहाँ पर काम आता है हमारे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, जो वो उसको बताता है कि ये ग्लोबल एरिया में जो ग्लोबल वेरिएबल A डिफाइंड है उसकी बात हो रही है। फिर हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं हमारे A की वैल्यू। ये हमारा यहाँ पर फंक्शन XYZ खत्म हो गया, और यहाँ पर हमारी क्लास भी ओवर हो गई है। अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर हम हमारे ABC क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो ऑब्जेक्ट है हमारा ABC, ऑब्जेक्ट का नाम हम A रख दे रहे हैं, और हम इस A ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा जो XYZ फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे मेंबर फंक्शन को। यहाँ पर A डॉट XYZ, और फिर रिटर्न 0।
तो जो हमारा आउटपुट आएगा कंसोल स्क्रीन पर वो आएगा हमारा 10 + 20 30। सो इस तरीके से हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम मेंबर फंक्शन के अंदर यूज करते हैं जब हमारा मेंबर फंक्शन का भी वेरिएबल सेम नाम है और ग्लोबल वेरिएबल का भी सेम नाम है। हमने अभी तक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स की दो काम देख लिए। एक काम देखा जब हमें मेंबर फंक्शन हमारी क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो उस केस में हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब हमें ग्लोबल वेरिएबल जो क्लास के बाहर है और जो क्लास के अंदर लोकल वेरिएबल है उनका नाम सेम है तो भी हम यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। इसको चलिए हम दोनों ही प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं जिसमें हम नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन भी देखेंगे और फिर उसके बाद हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज ग्लोबल वेरिएबल में भी देखेंगे। हम यहाँ पर लिख रहते हैं हमारा कमेंट जिसमें हम लिख रहे हैं प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। हम यहाँ पे पहले हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं। iostream.h, दूसरी हेडर फाइल onio.h। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर हमारे क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लास का नाम हम रखेंगे नेस्ट और इस क्लास के अंदर हम मेंबर फंक्शन बना रहे हैं ए जो कि है प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, पब्लिक नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर का जो मेंबर फंक्शंस और हमारे जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को यूज करके हम एक यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं स्क्वायर फंक्शन और उस फंक्शन का काम है रिटर्न करना a इंटू ए। नेक्स्ट हम बना रहे हैं हमारा एक इनपुट फंक्शन जिसमें हम सिंपली a की वैल्यू यूजर से इनपुट करा रहे हैं। एंटर अ नंबर और सीन यूज करके हम a की वैल्यू यूजर से हमने स्कैन कर ली। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक क्यूब नाम का मेंबर फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू a इंटू ए, दैट मीन्स क्यूब। अब हम यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन बना रहे हैं और उस डिस्प्ले फंक्शन का काम है प्रिंट कराना हमारे स्क्वायर और क्यूब की वैल्यूज। हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ a इक्वल्स टू, हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं हमारे स्क्वायर फंक्शन को। नेक्स्ट हम यहाँ पर सी आउट एंड एल का यूज कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन से आए और क्यूब ऑफ a इक्वल्स टू क्यूब मेंबर फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। यही था हमारा डिस्प्ले फंक्शन का काम। अब हम जाएंगे हमारे मेन फंक्शन पर। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे नेस्ट नाम की क्लास का एक एन नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसका काम है इनपुट फंक्शन को कॉल करना और हमारे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना। गेट ch रिटर्न 0। इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। डिक्लेरेशन सिंटेक्स मिसिंग, डिस्प्ले इज अ मेंबर ऑफ नेस्ट। हम यहाँ पर इस तरीके से इसको हटा देते हैं।
अब हम इसे सेव करते हैं और हम इसे कंपाइल करते हैं। अभी दो ओके, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, सो रिटर्न ऊपर भी हम देख लेते हैं सही स्पेलिंग है। तो हम इसे सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, 0 एरर्स, और अब हम इसे रन करेंगे। एंटर नंबर 3, स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 9, क्यूब ऑफ 3 इक्वल्स टू 27। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने स्क्वायर फंक्शन और क्यूब फंक्शन, जो कि दोनों मेंबर फंक्शन थे क्लास नेक्स्ट के, उन्हें क्लास नेक्स्ट के दूसरे मेंबर फंक्शन डिस्प्ले के अंदर हमने कॉल कर दिया है विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर, विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सेस देम। अब हमारा जो दूसरा प्रोग्राम था जिसमें हमने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करा था, जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों की ही वैल्यू सेम थी, हम उसे देखेंगे। तो यहां पर हमारा कमेंट चेंज हो जाएगा, illustrate the use of scope resolution operator। और यहाँ पर हम ग्लोबल एरिया में एक वेरिएबल असाइन बना रहे हैं, डिक्लेयर एंड डिफाइन करें, जिसको हमने वैल्यू दे दी 20। अब हम एक क्लास बना रहे हैं ABC नाम की, और उस क्लास के अंदर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं A, जिसको अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं एक फंक्शन, जो कि हम बनाएंगे पब्लिक फंक्शन, सो void, और इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे XYZ। और इस फंक्शन का काम है सबसे पहले A की वैल्यू इनिशियलाइज करना बाय 10, दूसरा काम है A के अंदर वैल्यू असाइन करना सम करके A की वैल्यू ही जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके हम बनाएंगे, और उसके बाद डिस्प्ले कराना A की वैल्यू। ये हमारा void XYZ फंक्शन का काम है। अब हम यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन बनाएंगे, सो इंट मेन, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करा है, और उसके बाद हमने ABC हमारी जो क्लास है उसका हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट A, और ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है XYZ मेंबर फंक्शन को ABC क्लास के। और यहाँ पर हमने यूज करा getCH फंक्शन, और इसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, 0 एरर्स, रन करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया 30। तो हमें ये समझ आया कि हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं हमारे क्लास के अंदर एक फंक्शन के अंदर। मान लीजिए इस ग्लोबल वेरिएबल का नाम होता B, और यहाँ पर हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो कर रहा है सम, और यहाँ पर हम सम को प्रिंट करा रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम बना देते हैं वेरिएबल सम नाम का, और उसका काम है A प्लस। अब इसमें हम किस तरीके से प्लस कर पाएंगे, हमारे स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू। या तो आप सम करके स्कोप रेजोल्यूशन करके B का यूज करें, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर A में ही वैल्यू सेव करा दें। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर B यूज कर दें। अब हम कंपाइल करके देखते हैं, एक एरर आई, XYZ इज नॉट अ मेंबर ऑफ ABC। ओके, XYZ था नाम नीचे, इसलिए हम यहाँ पर उसका नाम सम कर देते हैं, डॉट सम। तो हम इसको अगेन कंपाइल करेंगे, नो एरर्स, और रन करेंगे 30। दैट मीन्स हम यहाँ पे सिर्फ इसीलिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम था और लोकल का भी। आपको जो भी ग्लोबल वेरिएबल कोई भी नाम हो, उसको अगर आपको फंक्शन के अंदर, क्लास के अंदर यूज करना है, तो आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज नहीं किया होता, उस केस में, फॉर एग्जाम्पल इस केस में नहीं करेंगे, तो आंसर में क्या चेंज आता है वो देख लेते हैं। हम इसे कंपाइल करेंगे और अब हम इसे रन करेंगे, कोई चेंज नहीं आया, 30 ही है। लेकिन जब हम हमारे बिना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करे सेम नाम का करेंगे, तो उस केस में क्या चेंज आएगा आप देख लीजिए, 20। 30 आंसर नहीं आया, क्योंकि
मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो स्कोपिंग चलेगी वो इस तरीके से चलेगी कि पहले कंपाइलर उस ए वेरिएबल की वैल्यू विद इन उसी फंक्शन के स्कोप में देखेगा जो सम फंक्शन है, और उसमें उसको मिल जाएगा ए, जहां पर उसको वैल्यू मिली थी 10, और वो अपने, अगर उसको अपने स्कोप में नहीं मिलता तो अपने से बाहर के स्कोप में देखता, उसमें नहीं मिलता तो बाहर जाता, तो फिर ग्लोबल वेरिएबल को वो करता है आइडेंटिफाई। लेकिन यहाँ पर उसे वैल्यू यहीं पर उसके खुद के स्कोप में मिल गई, तो इसलिए उसने ग्लोबल वेरिएबल को नहीं लिया। हम चाहते हैं ग्लोबल वेरिएबल को भी ले, तो उस केस में हमें यहाँ पर हम इसको ए कर देते हैं। देखिए कोई चेंज नहीं आया। सो हमें अगर ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है और नाम सेम रहेगा अगर दोनों वेरिएबल का, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। नॉर्मल वेरिएबल्स में भी जो जिनका नाम अलग है ग्लोबल वेरिएबल्स का, तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज और देखना है कि अगर हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको अगर हमने इनिशियलाइज नहीं करा है, तो उस केस में ये इनिशियलाइज किस वैल्यू से होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या ये कोई गार्बेज वैल्यू दिखाएगा? नहीं, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होते हैं 0 से। सो ये था हमारा प्रोग्राम नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस के लिए और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के यूज के लिए।